एक बड़ी क्रांति लाने का काम ऋषिवर दयानंद करते हैं। लेकिन जो चीज मैं आपसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में, महर्षि दयानंद सरस्वती को आज समस्त संसार में मैं सर्वोच्च क्यों पाता हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती को हम सबसे ऊंचा क्यों पाते हैं, ये खाली कहने वाली बातें नहीं है, ये उनके जीवन चरित्र से पढ़कर के हमको पता चलता है कि ऋषि ने पूरे देश के लिए क्या क्या कार्य किए। आप जानते हो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले एक नारा लगाया, जो नारा था स्वराज्य। उस गुलामी के दौर में, उस गुलामी के काल में सबसे पहला पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वराज्य का नारा लगाने वाला कोई पुरुष, कोई व्यक्ति था तो कौन थे बोलो? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसी नारे को आगे चल करके लोकमान्य तिलक ने जन वाक्य बना दिया, लोक वाक्य बना दिया। उन्होंने स्वराज्य के इस कदम को आगे बढ़ाया। जो स्वराज्य का नारा किसने लगाया था बोलो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया। और उस स्वराज्य के नारे को लगाने के पश्चात में मैं आपसे बताता चलूं कि 1860 में गुरु विद्यानंद के पास गए, तो उससे पूर्व थोड़े से पहले एक क्रांति हुई थी देश के अंदर बहुत बड़ी, 1857 की क्रांति। सारे बच्चों ने भी पढ़ी होगी, जो बच्चे हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते, और आप सब लोगों ने भी 1857 की क्रांति को पढ़ा होगा। बंधु और ऋषिवर दयानंद का जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो 1857 से लेकर के और 1860 तक गुरु विद्यानंद के पास जाने तक का समय उनका गोपनीय है। यानी उस समय में ऋषिवर दयानंद के ऊपर बहुत जबरदस्त निगाह थी अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इस बाबा के खून के प्रत्येक कतरे में राष्ट्रवाद है। ये स्वामी दयानंद राष्ट्र की बात करता है, नौजवानों की बात करता है, गो रक्षा की बात करता है, राष्ट्र रक्षा की बात करता है। ये दयानंद तो क्रांति लाने का काम करता है। इसलिए इस ऋषिवर दयानंद पर ज्यादा से ज्यादा दृष्टि डाली जाए, रखी जाए। और स्वामी दयानंद ने अपना वेश छुपा करके देश के लिए काम किया। 1857 से लेकर के 1860 तक लगातार नौजवान क्रांतिकारियों को तैयार किया राष्ट्र की अग्नि में आहुत होने के लिए। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, खाली आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आज ये समाज नहीं ले जाता। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को सुन रहा था जो आज वर्चुअल मोड में उन्होंने दिया है, आज आप जानते हैं टंकारा में बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। पूरे विश्व से कई सारे देशों के लोग और भारतवर्ष के कई राज्यों के लोग टंकारा के अंदर जहां ऋषि का जन्म हुआ उस भूमि पर बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऋषि के सम्मान में जो वाक्य कहा है उसको सुनकर मैं गदगद हो गया। ऋषि दयानंद के जितने मिशन हैं उन मिशन को भारत सरकार अपनी योजना बना रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाए गए जितने समाज सुधार के कार्य हैं, सारे समाज सुधार के कार्यों पर और वेद की वैज्ञानिकता को साथ लेते हुए भारत सरकार अपनी योजना बना रही है, जो राष्ट्र के जन जन के जीवन में एक सुधार और कल्याण लाने का काम करेगी। ये प्रधानमंत्री जी के आज के वाक्य, ये हमारे लिए बड़े गर्व का, बड़े गौरव का, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, मैं बार बार कहता हूं, एक पल के लिए भी अपने लिए जीवन नहीं जिया। स्वराज्य का नारा लगाया, 1857 की क्रांति में नौजवानों को तैयार करने का काम किया। और वो नारा किस तरीके से आगे चल करके फलीभूत हुआ आप जानते हो। एक महान क्रांतिकारी का जिक्र करूंगा मैं। एक बार बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए, आप सबने नाम सुना होगा, बाबू कुंवर सिंह। और बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। लेकिन बाबू कुंवर सिंह एक बार स्वामी दयानंद के पास गए और स्वामी दयानंद जी से जाकर के कहने लगे, जब मिलन हुआ तो उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या हम इस आंदोलन में जीत जाएंगे? एक प्रश्न बाबू कुंवर सिंह के मस्तिष्क में पैदा हुआ, क्या ये इस आंदोलन में हम जीत जाएंगे? तो स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि कुंवर, देखो कितनी गंभीरता पूर्वक ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया। जब ये पूछा कि क्या हम इस आंदोलन में जीत जाएंगे, तो स्वामी दयानंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि कुंवर, आप जानते हैं कि यह देश 1-2 दिन में गुलाम नहीं हुआ। इस देश को गुलाम होने में 1-2 दिन नहीं लगे, बल्कि 100 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। इसलिए कुंवर, आजाद होने में भी 100 वर्ष से ज्यादा का समय ही लगेगा। स्वामी दयानंद के वाक्य, यानी देश गुलाम हुआ तो गुलामी का समय भी 100 वर्ष का लगभग आसपास का समय है, इसलिए आजाद होते होते भी 100 वर्ष का समय लगेगा। तो कुंवर साहब कहने लगे कि स्वामी जी, तो क्या ये हमारा आंदोलन करना व्यर्थ चला जाएगा? इस आंदोलन में कितने सारे लोगों की प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, कितने सारे लोगों का आत्मोत्सर्ग हो जाएगा, क्या ये सब सारा व्यर्थ हो जाएगा? तो स्वामी जी ने फिर मुस्कुरा करके कहा कि कुंवर, आजादी ऐसी प्राप्त नहीं होती है।
स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, आजादी को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने के लिए बड़े मूल्य चुकाने पड़ते हैं। और जाने कितने सारे लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितने सारे क्रांतिवीरों को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर के कुंवर ये आजादी आएगी। और स्वामी दयानंद कुंवर को समझाते हुए एक बात कहते हैं आगे, और वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि हम 1857 में ही आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन हां मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो काम किसी ने आज तक शुरू नहीं किया है वो काम हम सब मिलकर के शुरू करेंगे। कम से कम आजादी की नींव तो डालेंगे। ये आजादी की नींव डलेगी, कम से कम भारत के सूरमा जो सोए पड़े हैं उन सूरमाओं के प्राणों में रक्त का संचार तो हो जाएगा, कम से कम इतना कार्य तो हो जाएगा। ये काम तो हम करके चले जाएं आने वाले समय में। और इतिहास गवाह इस बात का 1857 से वही 100 वर्ष का समय लगा। और आजादी कब मिली बोलो? भौतिक रूप से 1947, 100 वर्ष का समय लगा। 1947 में आजाद हो गया। 1947 में आजाद होने के पश्चात भी बंधुओं, मैं आप लोगों से बड़े निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं कि जिस समय स्वामी दयानंद इस देश की राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, नौजवानों को तैयार कर रहे थे और जगह जगह जनसभाएं करते थे, लोगों को समझाने का काम करते थे, और कैसा निडर सन्यासी था, मैं आपसे बताता चलूं, जिसका जन्मदिवस आज हम बच्चों मना रहे हैं। कितना निडर सन्यासी। एक बार तत्कालीन गवर्नर जनरल, जिनका नाम था नॉर्थ ब्रुक, आपने पढ़ा होगा इस व्यक्ति के बारे में, बड़ा दम्भी व्यक्ति था, बड़े अपने नशे में, अहंकार में चूर था पद के। तो गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आया तो एक बार स्वामी जी से मुलाकात हुई, और स्वामी दयानंद जी से मुलाकात करते समय इन्होंने एक बात स्वामी जी से कही कि जब आप अपना व्याख्यान देते हो तो उस समय आप सबसे पहले प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति करते हो। जब आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले ईश्वर की स्तुति करते हो। क्या उस स्तुति में तुम ये प्रार्थना करते हो कि अंग्रेज सरकार का कल्याण हो? नॉर्थ ब्रुक ने बोला कि क्या तुम जब वो स्तुति पढ़ते हो, मंत्र पढ़ते हो शुरुआत में, क्या उसमें तुम ये प्रार्थना करते हो कि अंग्रेज सरकार का कल्याण हो? और उस अंग्रेज अधिकारी के तेवर बता रहे थे कि ये क्या सुनना चाहता है। और यदि उसकी मन की अवस्था के अनुकूल उत्तर नहीं मिला तो परिणाम बड़े गंभीर हो सकते थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती तो ऋषि परंपरा के अनुयायी थे, असत्य कैसे बोले? स्वामी जी ने कहा, गवर्नर साहब ध्यान से सुनो, गवर्नर साहब सुनिएगा, मैं प्रार्थना तो जरूर करता हूं, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करता जो आप कहते हो। प्रार्थना मैं ये करता हूं कि कितनी जल्दी, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, कितनी जल्दी इन अंग्रेजी सरकार का, कितनी जल्दी इन अंग्रेजों का सर्वनाश इस देश से हो जाए, ये प्रार्थना मैं करता हूं। ये सुनकर के अंग्रेज अधिकारी के कान सुन लोगे आप, आश्चर्यचकित मानोगे उस अंग्रेज अधिकारी के। और वो आवाज भी नहीं कर सकता था, मन में विचार कर रहा था वो अंग्रेज अधिकारी, कितना निडर सन्यासी है। ऐसा निडर सन्यासी ऋषि परंपरा में कि हजारों मिलिट्री जवानों से भी ज्यादा साहस और सामर्थ्य सन्यासी करता। सत्यवाद कहने से बिल्कुल डरते नहीं थे। सत्य जो लगता था, जो वेद की बात लगती थी, जो राष्ट्रभक्ति की बात लगती थी, वो स्वामी दयानंद झट से बोल दिया करते थे। चाहे उसमें कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, कितने बड़े राजे रजवाड़े हो, किसी भी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य से पीछे बोलो नहीं। कि स्वामी दयानंद की मैं वो चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे मैं प्रेरणा लेनी चाहिए। ये निडर भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए, राष्ट्रीय भक्ति हमारे अंदर कूट कूट कर आनी चाहिए, समाज निर्माण की, समाज कल्याण की भावनाएं हमारे अंदर कूट कूट करके आनी चाहिए। ये